दोस्तों, गर्मी के सीज़न में हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हमारे चेहरे पर वो सुंदरता नहीं आ पाती है। हाथ पैरों में, चेहरे पर, गर्दन पे कालापन आना ही शुरू हो जाता है, क्योंकि तेज़ गर्मियाँ जो होती हैं वो हमारे चेहरे का निखार चुरा लेती हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ लेकर के आई हूँ, उस प्राकृतिक चीज़ को यूज़ करने के बाद में आपके चेहरे का जो निखार होता है वो पूरे दिन में खिला खिला रहेगा। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने की, बहुत सारी क्रीमें लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, बहुत प्राकृतिक हैं और ये हमारे घरों में होती हैं। ये मैंने लिया हुआ है दही 2 चम्मच, और इसके साथ में मैं यूज़ करूँगी इस रेमेडी में ये दूध है। दूध आप ठंडा ले सकते हो, कच्चा ले सकते हो, जो भी आपके घर में आसानी से मिल जाता है उस दूध का आप इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी में अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, और इसके साथ साथ चेहरे को नेचुरल ठंडक भी देगा। और इसके साथ में मैं वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी एक ऐसी चीज़ का अगर आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर चमक तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपका कलर फेयर होगा। और अगर आपको गर्मी के कारण दाग धब्बे या दाने हैं, या फिर आपके चेहरे पर छोटी छोटी झाइयाँ आना शुरू हुई हैं, तो वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका हमें प्रयोग किस तरीके करना होगा, इसको हम यहाँ हटा करके रख देते हैं। पहले हम लेंगे दूध। दूध में होता है लैक्टिक एसिड, कैल्शियम, बहुत सारे विटामिन्स, इसी कारण से दूध जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक खाली बाउल, और खाली बाउल में हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग दूध। दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है चेहरे को ठंडक देने से लेकर के और चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए। तो अगर आप हाथ पैरों पे, गर्दन पे कालापन है, पसीना आता है, काला हो रहा है आपका चेहरा, या फिर आपके हाथ पैर जो हैं वो डार्क होते चले जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा सा भी दूध ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच के लगभग दूध लिया हुआ है। अब इसके बाद में इसको हम कर देते हैं साइड में। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। अब आप कहेंगे गुलाब जल जो होता है कि हमारी नेचुरल ठंडक को देने के साथ साथ हमारे चेहरे को तरोताज़ा करता है। तो यहाँ पर हमने कच्चे दूध में 1 चम्मच के लगभग भर करके गुलाब जल ऐड किया हुआ है। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी 1 पिंच के लगभग हल्दी जब थोड़ी सी हम डालते हैं, यानी कि गर्मियां हैं, तो इस कारण से हमें 1 पिंच के लगभग हल्दी डालनी होगी। और वो इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है गुलाब जल, इसमें हमने डाला हुआ है कच्चा दूध, और ये सारी चीज़ें मिल करके नेचुरल ठंडक देंगी। अब हम लेंगे एक कॉटन बॉल, और कॉटन बॉल की सहायता से इसको हम अपने हाथों का कालापन हटाने के लिए और चेहरे का कालापन हटाने के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे। आप देखते जाइएगा कि कितना अच्छा कलर जो है वो हमारे चेहरे पर आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने चेहरे की केयर करने के लिए और कालापन हटाने के लिए और नेचुरल ठंडक देने के लिए, क्योंकि दूध के अंदर वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और हमारी त्वचा की केयर करते हैं। नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, कि आपको ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और इसके साथ साथ आपकी त्वचा भी कांतिमान हो जाएगी, आपके हाथ पैर भी कांतिमान हो जाएंगे। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है कि इसमें कितना अधिक जो निखार है वो आने लगता है। इसके साथ साथ जो पसीना है, ऑयल है, और ख़ासकर गृहिणियों के साथ में और सभी के साथ में ये होता है कि गर्मी में अगर हम थोड़ा सा भी धूप में निकलें या बाहर जाएं, यूं ही बैठें, तो हमारे चेहरे पर कालापन आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का कलर, आपके आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं, आपके हाथ पैरों में जो बहुत अधिक कालापन सा आ जाता है या फिर चिपचिपापन आ जाता है, वो सारा का सारा हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको 2 से 3 बार फ्रिज में रख करके यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी नेचुरल ठंडक जो इसकी होती है, यानी कि दूध की और गुलाब जल की, वो आपके चेहरे के निखार को बढ़ाएगी, इसके साथ साथ ठंडक भी देगी, और ख़ासकर जो पसीने के कारण स्किन काली पड़ जाती है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करने में सहायक होगी। तो इस तरीके से देखिए आपके सामने रिजल्ट है, हाथों का कालापन जो है वो आसानी से दूर हो गया। अब हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, वो हमें करना होगा दही से। दही में भी बहुत सारे नेचुरल और प्राकृतिक गुण होते हैं।
इसी कारण से दही खाने से हमारे पेट को, हमारे डाइजेशन को फ़ायदा मिलता है। और अगर हम इसका यूज़ अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, खासकर दाग धब्बे हटाने के लिए, या फिर ऑयल हटाने के लिए, या फिर एक फेस पैक के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा निखार देता है, चेहरे पर कसाव लाता है, चेहरे के दाग धब्बे हटाता है, और इसके साथ साथ इलास्टिसिटी को चेहरे की बढ़ाता है। यानी कि बहुत उम्र हो जाने के बाद में चेहरे पर जो रूखापन आने लगता है उसको भी ख़त्म करता है दही। दही में यही गुण होता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस दही में हम डालेंगे थोड़ा सा, आप बेसन ले सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। आप चावल को भिगो दीजिए 1 घंटे के लिए और उसको सुखा लीजिए और फिर मिक्सी में आसानी से पीस सकते हैं, और इससे तैयार हो जाएगा आपका चावल का आटा। अब यहाँ पर हमने दही लिया है और यहाँ पर लिया हुआ है हमने थोड़ा सा चावल का आटा। आप चावल के आटा की जगह बेसन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी आसानी से सूट करता है वही यूज़ करें। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल जो है वो ऐड कर देंगे। हल्का सा गुलाब जल इनफ होता है हमारे साथ में, क्योंकि इसमें हमने डाला हुआ दही, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप गुलाब जल इसमें ऐड करते हो तो इसकी नेचुरल जो ठंडक होती है वो दही के साथ मिल करके आपकी स्किन को टाइट भी बनाएगी, और इसके साथ साथ दाग धब्बे जो छोटे छोटे गर्मियों में खासकर आ जाते हैं उनको भी ख़त्म करेगी। यही कमाल होता है प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों को अगर हम यूज़ करते हैं तो इनके रिज़ल्ट जो हैं वो सालों साल हमारे चेहरे पर, हाथ पैरों पर, गर्दन पर कालेपन को हटाते हैं, और इसके साथ साथ कभी भी हमारी त्वचा को मुरझाया हुआ नहीं रखते हैं, यानी कि अच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर ये फेस पैक जो है ये दही और चावल के आटे का बनकर के तैयार है अप्लाई करने के लिए। अब हमें क्या करना है, ना तो हमें अपने चेहरे को धोना है, ना अपने हाथ पैरों को धोना है। इसी तरीके से आपको ये फेस पैक जो है ये यूज़ करना होगा, और आप देखेंगे हाथ के हाथ रिजल्ट देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी अच्छी होती चली जाएगी। ऑयल तो ख़त्म होगा ही होगा, साथ में स्किन टाइट होगी, और इसके साथ साथ चेहरे का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। काले गोरे से कोई अंतर नहीं पड़ता, बस जो आपके चेहरे पर कलर है वो चाहे सांवला हो या गोरा हो, बस वो सुंदर होना चाहिए, बिना दाग धब्बे का होना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपके चेहरे का कलर और इसके साथ साथ आपके चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसकी थिक सी लेयर हमें लगानी होगी। कम से कम इसको आधा घंटा के लिए यूं ही छोड़ दीजिएगा, जिससे कि ये अपना अच्छे से असर जो है वो दिखा सके। और अगर आपके हाथ पैरों में बहुत कालापन है तो आप जहाँ जहाँ कोहनियों पर कालापन है उस जगह पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्दन में खासकर लोगों को पसीना निकलने के कारण कालापन आ जाता है, और वैसे भी ये आपकी गर्दन में जो कालापन आता है या फिर आपकी जो कोहनियों में कालापन आता है उसको भी ख़त्म करेगा। यही कमाल होता है, क्योंकि इसमें जो भी चावल के अंदर जो गुण होते हैं वो हमारी स्किन को टाइट बनाने के साथ साथ रोम छिद्रों में जा कर के स्किन की गंदगी को हटाते हैं, और दही के साथ में जब मिल जाते हैं तो ये क्रीम की तरीके काम करता है, यानी कि अब प्राकृतिक और नेचुरल काम करता है हमारे चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ में जो ऑयल होता है उसको भी ख़त्म करने के लिए। तो ये आधा घंटा हो जाने के बाद में हम इसको साफ़ करके आपको दिखाते हैं। तो पानी से वॉश करने के बाद में आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आते हैं। स्किन टाइट भी होती है, स्किन पर जो खूबसूरती आनी चाहिए यानी चमक आनी चाहिए वो भी आती है। आपके सामने दोनों हाथ के रिजल्ट हैं। जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया हुआ है दही और चावल का आटा, वो स्किन के रोम छिद्रों में जा कर के आपकी स्किन के कलर को फेयर करने के साथ साथ टाइट बनाता है। यही कमाल है जो दही का होता है, कर्ड का होता है, और ख़ासकर जब ये चावल के आटे के साथ में मिल जाता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आपके हाथ पैरों को, और आपके चेहरे के कलर को फेयर करने के साथ साथ पसीने को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, और ख़ासकर चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है या फिर जो बहुत ज़्यादा उमस होती है उससे कुछ भी लगा लीजिए चेहरे पर, असर नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद में फिर से ऑयल सा निकलने लगता है, पसीना निकलने लगता है, तो ये पसीने को भी रोकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं
तो आपके चेहरे पर बहुत सारी कमियां जो होती हैं गर्मी में खासकर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसको हर दिन आप यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दही जो है वो आप ताज़ा जमा करके फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद में इसमें से 1-2 चम्मच जितना भी आपको यूज़ करना है हाथ पैरों से लेकर कोहनियों तक के लिए, चेहरे के लिए, आप उतना यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब इसके बाद में आप थोड़ा सा एलोवेरा जो है, अगर आपको सूट करता है तो थोड़ा सा एलोवेरा जो है वो लगा सकते हैं, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एलोवेरा लगाना होगा। अब एलोवेरा से इस तरीके से मसाज करेंगे तो होगा क्या कि आपकी स्किन बहुत चमकदार और हो जाएगी। और जिनकी लूज़ पड़ जाती है स्किन 40 की उम्र के बाद में या 50 की उम्र में, जो झाइयाँ सी आ जाती हैं, झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, स्किन टाइट नहीं रहती है, वो इस तरीके से जब मसाज करेंगे चावल के आटे का फेस पैक लगाने के बाद में, तो उनकी स्किन पर चमक आएगी। देख सकते हैं आप इसके रिजल्ट, इतना आसान है। अब मैं आपको बताती हूँ वो नुस्खा जिससे कि आपके चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, आँखों के नीचे कालापन है, तो वो दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें तो हम अप्लाई करते हैं ऊपर से, जब तक हमारी स्किन अंदर से क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे चेहरे पर वो निखार नहीं आएगा जो हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मुनक्का। मुनक्का जो होता है वो हमारे कलर को फेयर करने के साथ साथ हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, इसके साथ साथ हमारी स्किन पर टाइटनेस लाता है, और बहुत सारे इसके अंदर नेचुरल और प्राकृतिक गुण होते हैं। अगर आपको पेट में किसी तरीके का इन्फेक्शन है या फिर कॉन्स्टिपेशन है तो आप भीगे हुए मुनक्का कुछ एक दिन खा करके देखिए, आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको आँखों की रोशनी या फिर आपके शरीर में ताकत की कमी है छोटे बच्चों के साथ में, तो आप दूध में रात में उबाल करके मुनक्का खाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मुनक्का ले सकते हैं भीगे हुए। और ये है किशमिश। किशमिश का क्या रोल होता है दोस्तों, हमारे कलर को, जो हमारे चेहरे पर झाइयाँ आना शुरू होती हैं या फिर बहुत सारे लोगों को दाने आना शुरू हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी झाइयाँ जो होती हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती हैं, बेबी होने के बाद में होती हैं, तो उन सबको दूर करने में ये किशमिश जो है बहुत कारगर होती है। जिस तरीके से हमने रात में पानी में सोप करके मुनक्का रखा हुआ है, सेम इसी तरीके से आपको किशमिश जो है वो रात में भिगो देनी होगी और सुबह उठ करके इसका पानी जो है वो भी पी लेना होगा, और किशमिश जो है वो भी खा लेनी होंगी। इतनी सी किशमिश इनफ होती है बड़ों के लिए। जिनकी कम उम्र है, जैसे 13-14 साल की उम्र है, तो वो थोड़े से इसके दाने जो हैं वो कम भी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपके पेट को अच्छा रखने के साथ साथ जो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण या फिर जिनको बहुत सारा धूप में निकलने के कारण झाइयाँ आ जाती हैं, या किसी दवाओं का सेवन करने के बाद में, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आप इसको 1 महीने तक लगातार खा करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी झाइयाँ, आपकी आँखों के नीचे कालापन और जितनी भी अशुद्धियाँ हैं शरीर की, वो दूर हुई कि नहीं हुई। तो इसी तरीके के इफ़ेक्टिव और असरदार वीडियो के साथ में मैं फिर से हाजिर होती हूँ। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर हूँ, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से, तो आप वहाँ पर भी जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं वीडियो डालती हूँ। और इसी तरीके की नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करिए दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपकी त्वचा दिनों दिन निखरती चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है। फिर मिलते हैं, बाय। अपनी स्किन का ध्यान रखिए और इसके साथ साथ नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों से सुंदरता को बढ़ाइए।